नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खनिया थाना क्षेत्र के समस्त प्रजापति समाज और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने एकजुट होकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी जिले के खनिया थाना में हिम्मतपुर सीता पाटा मंदिर के सामने प्रजापति समाज धर्मशाला बनाने के लिए जमीन को आवंटित किया जाए। इस ज्ञापन में खनिया थाना और आसपास के समस्त प्रजापति और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने एकजुट होकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि प्रजापति समाज और एसटी, एससी व ओबीसी वालों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रजापति समाज की बाउंड्री और झोंपड़ी को कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए तथा हजारों बीघा जमीन को कब्जे मुक्त कराया जाए। अगर प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है तो प्रजापति समाज और भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रजापति समाज और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आंदोलन करेगा तो उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। इसके अलावा यदि इसी प्रकार का भेदभाव चलता रहा तो प्रजापति समाज और भीम आर्मी समाज धर्म परिवर्तन करने पर विवश हो जाएगा। खनिया थाना से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। क्या आवेदन? आज आजाद समाज पार्टी और उनके साथ जो संलग्न व्यक्ति प्रजापति समाज के उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं के ऊपर उनकी द्वारा मांग प्रेषित की गई है एवं भूमि आवंटन से संबंधित भी उसमें एक डिमांड रखी गई है। तो संबंधित को समझाइश दी गई है कि भूमि आवंटन के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत कर उचित नियमानुसार निराकरण कराना सुनिश्चित करें। नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल प्रजापति है। मैं सिलपरा का निवासी हूँ। क्या समस्या अब तहसील कार्यालय है? समस्या जो है कि हमारा जो पुराना पूर्वजों का वहाँ मंदिर भी स्थापित है सीतापाड़ा मंदिर पर, और हमारा जो समाज है बहुत ही यानी अभी गरीबी स्थिति में है और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो वहाँ बेटियों की शादी के लिए कुछ धर्मशाला निर्माण ऐसा कुछ करना चाह रहे थे। तो वहाँ के कुछ चंद लोग जो बदमाश लोग तो उस कार्य में रुकावट डाल रहे हैं और इसमें कई प्रकार की राजनीति चल रही है। और आज देख लो, यहाँ पर साहू समाज का मंदिर है और उनकी बैठक व्यवस्थाएं भी हैं, सैन समाज की है और धीरे धीरे वाल्मीकि समाज की भी है शायद, और सभी समाजों की है, टू जेड सभी समाजों की है। और इसी तरह हम भी व्यवस्था चाहते हैं। क्या हमारे लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम भी चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि ऐसी बैठक व्यवस्था हमारी भी हो। हमारी भी समाज पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे भी कुछ सक्षम समाज नहीं है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि हमारे समाज में गरीब बेटियों की शादी विवाह के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था का प्रावधान हो जिसमें हम उसमें शादी विवाह कर सकें और हमारा समाज आगे बढ़ सके। अभी आवेदन आपने दिया है, इसमें तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी हमने आवेदन दिया है, तहसीलदार ने अभी ज़्यादा आश्वासन ना देकर यही कहा है कि कानूनी कार्रवाई करो। आप लोग कानूनी कार्रवाई करो। वहाँ पर आप कोई किसी प्रकार कब्जा नहीं कर सकते हो। अगर हम कब्जा नहीं कर सकते तो अन्य लोगों का ये हजारों बीघा जमीन पर कब्जा है तो इनका भी कब्जा भी हटवाया जाए, तब हम हटेंगे वहाँ से। ये हमने प्रण ले लिया है कि तब हम जाकर हम तो 2 बीघा बिड़े, लेकिन लोग हजारों बीघा पर कब्जा है सभी जगह। हम पूरा क्षेत्र, ये जितना पूरा क्षेत्र का समाज है, पूरा क्षेत्र प्रजापति समाज सिर्फ 2 बीघा की मांग कर रहा है, ज़्यादा की नहीं, ओनली 2 बीघा की। और वही अगर हमको नहीं दी जाती तो इस बात पर हम आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी हमारे साथ है और हम भी भीम आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। प्रजापति समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। नाम है तुम्हारा? गुड्डी। ये तहसील कार्यालय में क्या है मामला पूरा? ये के हिम्मतपुर रोड पे छीता पाठे के सामने मंदिर को 2 बीघा जमीन धर्मशाला के लिए बनाना चाह रहा है समाज हमारी प्रजापति। तो बिन पे कार्रवाई कर रहे, सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। हमारी समाज में दीवार पटक गई और हमें टपरिया पटक गई, झोपड़ी मोपड़ी निकाल गई हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं और कुछ सुनाई नहीं है। और हम तहसील में आए हैं, सब लोग जनीमान से सब लोग हमारी समाज, और सुनाई हो नहीं रही। और जब जाएंगे जब हमें सुनाई हो जाएगी और नहीं हम ले लेंगे। ठीक है, मैं आवेदन दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो मामला है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों को धन्यवाद करता हूं जो आज आपने गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आए हो। ये प्रजापति समाज है जो खनिया थाना क्षेत्र का, लगभग यहाँ 15,000 वोट है प्रजापति समाज का। आज पूरे क्षेत्र के लोग
ये 2 बीघा जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ एक जो धार्मिक धर्मशाला बना रहे थे, सामूहिक धर्मशाला, जिसमें इनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं खनिया थाना में, हम वहाँ शादी विवाह भी कर सकते हैं। और पहले इन लोगों को पंचायत से भी कहा गया कि तुम ये ज़मीन घेर लो। इसके बाद इनको 1 साल से परेशान किया जा रहा है। इनने जो बाउंड्री बनाई थी वो भी पटक दी गई, इनकी जो झोपड़पट्टी थी, झोपड़ी डाली थी, वो भी मिटा दी गई। किन लोगों द्वारा मिटा दी गई? ये कुछ चंद लोग हैं, ये एक नाम तो ले रहा है कोई किसी का, बाकी जो चंद लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। अब उसके विषय में हमने जो आवेदन दिया है, और जो ज़्यादातर प्रताड़ित तो उनसे नहीं है भाई, वो तो कौन हो सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन जो प्रशासन है, तहसीलदार महोदय है, कल मशीन चल रही थी, तो कल मैंने फ़ोन लगाया टीआई साहब को, उनने इसकी बात करी तो मैंने कि यहाँ से समाधान हुआ। मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, जब उनने जाके तहसीलदार को फ़ोन लगाया, जब तहसीलदार साहब गए उस मशीन को भगाया, लेकिन जब्त नहीं की, वो जब्त करना चाहिए थी ना। ये भेदभाव अन्याय चल रहा। ये जितने खनिया थाना में हमने आरटीआई लगा के भी जानकारी की थी, तो ये मंदिर, मस्जिद, तमाम मूर्तियाँ, ये सब अवैध हैं। केवल खनिया थाना क्षेत्र में 10 मंदिर रजिस्ट्रेट हैं, वो भी खनिया थाना में तो एक भी नहीं है। वो भी हमारे पास फिरती हमने तहसीलदार साहब को दी है, और वो भी जानकारी हमने तहसील से ही सूचना के अधिकार के तहत हासिल की थी। तहसीलदार साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मानता मैं। उनने ये कहा कि वहाँ से कब्जा वे हटा लो, जब कुछ हो जाएगा तब कब्जा करना। तो हजारों बीघा भूमि रखा है, उनका कब्जा क्यों नहीं हटवा रहे? ये तहसीलदार साहब भी न्याय नहीं कर रहे, और कोई अधिकारी कर्मचारी न्याय नहीं कर रहा है गरीबों के साथ। अगर आपका न्याय नहीं होता तो आप कहाँ तक जाएंगे? अरे न्याय नहीं होता तो क्या हम बेवकूफ लोग हैं? हम आजाद भारत के लोग हैं। हाँ, ये लोकतंत्र है, इसमें ना तहसीलदार साहब मालिक है, ना कोई मंत्री विधायक मालिक है, इसमें जनता मालिक है। और हम जनता है, हम जनता की ताकत दिखाएंगे, अच्छे की कुर्सी खिसका देंगे। और बहुत जल्द, अगर ये नहीं होता है, बहुत जल्द हम या तो तहसील का घेराव करेंगे, तो तहसीलदार साहब को हम तहसील से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम ऐसे बैठेंगे कि उठेंगे भी नहीं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, या फिर हम चक्का जाम करेंगे हाईवे पे। तो जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम रुकेंगे नहीं। तहसीलदार महोदय जी, किसानों की निम्न मांगों को लेकर आपको दिनांक 29/7/2024 को ज्ञापन दिया था, जिसमें कितनी कार्रवाई हुई यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसकी प्रति संकलन है। देखो, हम जो भी आवेदन देते